नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, पिछली सारी क्लास आप सबको क्लियर है ना। आज के वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत, मैं आपको बताया था पंचायतों के कार्य वाला हिस्सा बचा है। इसमें फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम में अभी इससे क्वेश्चन आया था। बहुत सारे व्यापम और पीएससी के एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत के कार्य नहीं है, निम्न में से कौन से जनपद पंचायत के कार्य नहीं है, निम्न में से कौन से जिला पंचायत का कार्य नहीं है। तो सारे कार्य जो हैं वो एक साथ आपको कहीं मिलेंगे नहीं, एक साथ जो अपडेटेड है ना। तो एक साथ उनको मैं कलेक्ट किया हूँ। पिछले दोनों क्लास का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम शेयर चैनल पे दिया हूँ, ठीक है। तो आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो सारे लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सारे नोट्स लॉन्च हो गए हैं, आप सबको पता है। ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज और आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो नोट्स वाला वीडियो देख लेंगे और जिनको आपको अच्छा लगेगा अगर, तो अपने नोट्स को, वो प्रोसेस को फॉलो करके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स आपको रात को 9 से 10 बजे के बीच मिलेगा, ठीक। तो सारे लोग, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अब देखो ग्राम जो पंचायत है उसका ज्यादा बचा नहीं है। ये एक क्लास है, एक क्लास और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ बचा है, मैं वो बता दूंगा। उसके बाद सारी चीजों को देखिए मैंने डिटेल में कवर करवाया, पंचायत में कोई भी चीजें नहीं छोड़ी है। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी हम लोग करने वाले हैं, मैं एमसीक्यू लाने वाला हूँ। तो उस एमसीक्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डीप में मैंने आप लोग को पढ़ाया है। इसमें आप व्यापम के कितने भी कोई भी एग्जाम आया हो उसके सवाल देखिए, पीएससी के सवाल देखिए, आपसे सारे सवाल बनेंगे। कोई कोई सवाल जो है वो मेरे से इतना पढ़ने के बाद आपसे नहीं छूटने वाले हैं, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और भी कुछ चीजें अगर छूटी होंगी तो मैं उसको भी कवर करवा दूंगा, लेकिन मैंने हर टॉपिक को हर संभव प्रयास किया है कि पूरी तरीके से डिटेल में आपको कवर करवा सकूं, कोई भी चीज को शॉर्ट में ना करवाऊं करके, ठीक। तो आज हम लोग ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के कार्य देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा बच्चा होगा उसको देख लेंगे, फिर अपन मैं नेक्स्ट सेशन में आपको वो करवाऊंगा, एमसीक्यू करवाऊंगा, ठीक। देखो, पंचायत के कार्य, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत देखते हैं। ग्राम पंचायत में क्या काम होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। देखो, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर स्वच्छता की व्यवस्था करना, साफ सफाई का जो काम रहता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत, वो ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत ही आता है। दूसरा, सार्वजनिक कुओं तालाबों का निर्माण करवाना, वो उनकी आवश्यकता अनुसार मरम्मत करवाना। सार्वजनिक कुआं तालाब, कुआं और तालाब जल की सुचारू रूप से व्यवस्था करने के लिए, जल की सही व्यवस्था करने के लिए क्या क्या निर्माण करवाता है ग्राम पंचायत? कुआं का निर्माण करवाता है और उनका आवश्यकता अनुसार मरम्मत करवाना, रिपेयरिंग का काम भी ग्राम पंचायत का रहता है। तीसरा, नहाने व पालतू पशु के पीने के लिए जल की व्यवस्था करवाना, पानी का व्यवस्था कराने का काम नहाने और पालतू पशु की के लिए। गर्मी के समय क्या होता है, पालतू पशु जो रहते हैं वो गर्मी से क्या करते हैं, अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो मर जाते हैं, ठीक। तो जिसके कारण से क्या, नहाने और पालतू पशुओं के पीने के लिए जल की व्यवस्था कराना भी ग्राम पंचायत के काम के अंतर्गत आता है। चौथा, सार्वजनिक संडासों, तालाबों और कुओं की सफाई करवाना। एक तो सफाई से इसी को कनेक्ट कर लेना, ठीक है। इसमें हाईलाइटेड पॉइंट याद रखे रहना। इसको याद कैसे रखना है आपको, जैसे कि यहां याद रख लो स्वच्छता, तो स्वच्छता से संबंधित जो कुछ भी आया वो ग्राम पंचायत का काम रहेगा। उसी तरीके से यहां भी सार्वजनिक संडासों, तालाब और कुओं की सफाई करवाना, तो पब्लिक टॉयलेट्स के भी सफाई कराने का काम ग्राम पंचायत का रहता है। पांचवा काम क्या है? पांचवा काम है गांव के मार्गों में व अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था करवाना। इसको अच्छे से पढ़ो, आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट है करके, लेकिन यहां पर आपको अगर नहीं समझोगे तो फिर आपको सवाल गलत हो जाएगा यहां पर, ठीक है। सवाल इससे पूछा जा रहा है। छठवा है ना, गांव के मार्गों में व अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश, लाइटिंग की व्यवस्था कराना भी ग्राम पंचायत के काम के अंतर्गत आता है। छठवा, उपयोग में लाए जाने वाले कुओं और गड्ढों को भरना, उपयोग में लाए जाने वाले कुओं और गड्ढों को भरना। कुआं रहता है, गड्ढा रहता है, उसको भरना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन गृहों और पेय पदार्थों तथा, ठीक है, भोजन गृहों, पेय पदार्थों, पेय पदार्थों तथा विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मिठाई, फल तथा अन्य किसी प्रकार की अन्य खाद्य वस्तुओं के विक्रेताओं पर नियंत्रण करना। ये लोग मिलावट के सामान बेचते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना, इस पर नियंत्रण करने का काम है ना, विक्रेताओं पर नियंत्रण करने का काम, की मिलावटी वस्तुएं न बेचें, इसका काम भी ग्राम पंचायत का रहता है। मानव के शव तथा पशुओं के शव जलाने के लिए, है ना, स्थान की व्यवस्था करना। मानव का शव और पशु, जैसे कि जो जलाने का स्थान रहता है श्मशान घाट का, उसका मैनेजमेंट करने का काम भी पंचायत, ग्राम पंचायत का रहता है। कचरा इकट्ठा करने, अच्छा,
दूसरा क्या है, जो शव गिर जा रहा था, जैसे कि कोई कुत्ता मर गया है, कोई गाय की मृत्यु हो गई है, तो उसको जलाने का काम भी पंचायतों में आप जाके कंप्लेन करेंगे तो उनके काम के अंतर्गत आता है। कचरा इकट्ठा करने हेतु स्थानों की व्यवस्था करना, डंपिंग यार्ड मतलब इकट्ठा करके वहां पर जलाने के लिए उपयुक्त तो प्रबंधन करना और उसकी व्यवस्था करना। 10वां, मांस के विक्रय और उसके परीक्षण की व्यवस्था करना। मांस के विक्रय, मांस को बेचने और उसके परीक्षण, उसमें कोई फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, जिससे कोई गलत तो नहीं किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था करना। ठीक है, और उसके बेचने के लिए कहाँ पे बेचा जाएगा उसकी व्यवस्था करना, जैसे कि जहां पर सब्जी भाजी बेची जाती है उससे के अलग थोड़ा सा इतर थोड़ा सा जगह पे वहां पर उसकी व्यवस्था की जाती है। 11वां, कांजी हाउस की व्यवस्था करवाना तथा वहां आने वाले पशुओं से संबंधित अभिलेख तैयार करवाना। कांजी हाउस में आप ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो लोग होंगे जानते होंगे कि जो आवारा पशु रहते हैं, जो दूसरे के खेत पे जाकर उसका खा लेते हैं अनाज को, उन लोगों को क्या किया जाता है, पकड़कर कांजी हाउस में जमा कर दिया जाता है। मतलब कि जैसे एक तरीके से समझ लीजिए पशुओं का जेल रहता है ये, है ना। तो यहाँ पर कांजू हाउस की व्यवस्था करवाना भी ग्राम पंचायत का काम रहता है, और वहां पशुओं से संबंधित अभिलेख तैयार करवाना, मतलब कौन से पशु किस समय आया और कौन से पशु को किस समय गया, क्या क्या दिक्कत था, वो सारे जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके वो लोग रखते हैं। ठीक, ये काम भी ग्राम पंचायत का रहता है। आगे देखते हैं, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन ऐसे स्थान जिसमें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है उन्हें संरक्षित स्थान घोषित किया गया है। ऐसे स्मारकों व स्थानों को छोड़कर कोई ऐसी प्राचीन स्थल स्मारक जो कि उस पंचायत के भीतर पड़ते हैं उनका संरक्षण करना। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय स्मारक जिसको, है ना, जिसको राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, उनको उनके प्रबंधन करने का काम तो इनका ग्राम पंचायत का नहीं रहता। जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है ना, जैसे कि कोई पर्यटन स्थल है किसी गांव में, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, उसका प्रबंधन का काम ग्राम पंचायत का नहीं रहता। उसको छोड़ के अन्य किसी ऐसी प्राचीन स्थल जो स्मारक उस पंचायत क्षेत्र के भीतर पड़ते हैं, राष्ट्रीय स्मारक को छोड़कर, ध्यान रखना इस पॉइंट को, भूलना मत, कंफ्यूज हो जाओगे, गलत हो जाएगा सवाल। राष्ट्रीय स्मारक को छोड़कर और बाकी जो स्मारक है जो उस ग्राम पंचायत के भीतर पड़ते हैं उनका संरक्षण करना ग्राम पंचायत का काम रहता है। 13वां, सार्वजनिक बाजारों व मेलों से भिन्न किसी अन्य प्रकार के बाजारों में लोगों की स्थापना और प्रबंधन करना, क्योंकि सार्वजनिक बाजार और मेले के प्रबंधन करना और नाट्यवाला ये जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है और इसी को पूछता है, इसीलिए ध्यान रखना, मैं बताऊंगा जब जनपद पंचायत का काम बताऊंगा। तो नाट्य गृहों की व्यवस्था करना और सार्वजनिक बाजारों और मेलों की व्यवस्था करना ये जनपद पंचायत का काम रहता है। तो इनसे भिन्न, इसको छोड़कर किसी प्रकार के बाजारों की व्यवस्था अगर करना है तब फिर क्या, सार्वजनिक बाजार को छोड़कर, तब ये ग्राम पंचायत का काम रहेगा। जन्म मृत्यु और विवाह से संबंधित अभिलेख तैयार करना, जन्म मृत्यु का अभिलेख, जो पैदा हुआ है उससे संबंधित अभिलेख, कितने लोग, जनगणना में काम आता है वो सब, क्योंकि गांव का जनसंख्या काउंट करना है तो काम आएगा। और विवाह कितने लोगों का हुआ है उससे संबंधित डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, जनपद पंचायत या जिला पंचायत या सरकार जब मांगे तो उसको देते हैं वो लोग। जनगणना के कार्यों में सरकार की मदद करना, अभी सेंसस होने वाला है, जनगणना कोरोना के कारण पोस्टपोन हो गया है, तो उसमें काम की मदद जो है वो ग्राम पंचायत करेगी। 16वां, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम को सहायता देना और साथ ही पशुओं की सुरक्षा हेतु व्यवस्था करना। देखो टीकाकरण कार्यक्रम चलाते जाते रहे, जैसे कि अभी कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका क्या करना, मदद करना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना, पशुओं की, है ना, साथ देना और साथ ही पशुओं की सुरक्षा व्यवस्था करना भी उनका काम रहता है ग्राम पंचायत क्षेत्र का। निःशक्त जन और निराश्रितों की सहायता करना, जिन लोग विकलांग हैं, ठीक है, विकलांग है उन लोगों की सहायता करना, विकलांग है, निराश्रित है ना, मतलब निःशक्त जन है, काम वाम नहीं कर सकते, तो वो लोग की सहायता करना भी ग्राम पंचायत का काम रहता है। जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना, यह पंचायत ग्राम पंचायत सरकार जो द्वारा दिए गए अनुदान से करेगी। सरकार छूट देती है, उससे क्या करना, जिन लोग आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है उन लोग को फ्री में क्या करते हैं, भोजन उपलब्ध कराने का काम करती है। 19, आग बुझाने और आग लग जाने पर संपत्ति सुरक्षा हेतु रक्षा की स्थापना करना, ये पॉइंट भी दिया था एक पेपर में आया हुआ, ये आग बुझाने और आग लग जाने पर संपत्ति सुरक्षा हेतु रक्षा समिति की स्थापना करने का काम भी ग्राम पंचायत का रहता है। इसके बाद वृक्षारोपण तथा पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाले वनों का संरक्षण करना, वृक्ष लगाना, उसका क्या, उसको सहेज कर रखना, संरक्षण करना भी इन्हीं का काम रहता है। 21, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जब विवाह हो रहा है तो दहेज कोई ले रहा है या न ले रहा है इनको देखना भी इनका काम रहता है, लेकिन ये करते तो खैर ठीक से नहीं ही है, तो सब जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में अभी भी दहेज प्रथा प्रचलित है, जो कि समाज की सबसे बड़ी कुरीति को प्रदर्शित करती है अभी, तो ध्यान रखना इस बात को,
ठीक। दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना। 22वां, गंभीर मायनों में निर्धन व्यक्ति के लिए चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना। गंभीर मायनों में निर्धन व्यक्ति के लिए चिकित्सक की सहायता उपलब्ध कराना। 23वां, निर्धन व्यक्ति के घर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके अंतिम संस्कार हेतु उसके पास धन न हो तो धन की व्यवस्था कराना। कोई पैसे के व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, उसके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, तो वो उसके पास पैसा न होने पर क्या करना, उसके मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराने के लिए जो पंचायत का सरपंच रहता है उसके घर में जाके उसको पैसा वैसा दे आता है, तो वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का काम है। निर्धन व्यक्ति के घर ये हो गया। सार्वजनिक वित्त प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना व संचालन। देखो, उचित मूल्य की दुकान देखते हैं जहां पर आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल दिया जाता है, शक्कर दिया जाता है, चना वगैरह भी दिया जाता है अनुसूचित क्षेत्रों में, तो वो सब काम जो रहते हैं वो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का ही काम ज्यादा है, जनपद और जिला का थोड़ा कम है, इससे इतना काम नहीं है। 25वां क्या है, ऐसे अन्य सभी कार्य जो राज्य सरकार, जनपद और जिला द्वारा उन्हें सौंपे जाए। जो राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपे जाए, जनपद पंचायत द्वारा जो है सौंपे जाए और जिला पंचायत द्वारा सौंपे जाए, वो सारे काम जो है वो ग्राम पंचायत करेगी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब जनपद पंचायत के काम देख लेते हैं। देखो, जनपद पंचायत के कार्य सबको याद रखना ना, ध्यान से 2-4 बार पढ़ना, 4 बार नहीं 5-7 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, पोषण, शिक्षा, सहकारिता, महिला युवा तथा बाल कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण, परिवार नियोजन कार्यक्रम, खेल कूद से संबंधित कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये सारे चीजें करवाना जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। थोड़ी बड़ी चीजें हैं, ये ग्राम पंचायत में नहीं आता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पशुपालन करना, मत्स्य पालन, पोषण, शिक्षा, सहकारिता, महिला और बाल कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण, परिवार नियोजन कार्यक्रम, है ना, खेल कूद से संबंधित जो भी काम कर रहेंगे वो सब जनपद पंचायत करवाएगी। ग्रामीण रोजगार से संबंधित काम जनपद पंचायत करवाएगी। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़ आने पर आपात सहायता उपलब्ध कराना। प्राकृतिक आपदा आ जाने पर, सूखा आ गया पंचायत में, बाढ़ आ गया पंचायत में, तब फिर क्या करेगा, वित्तीय सहायता या इमरजेंसी सिचुएशन में जो सहायता प्रदान करने का काम करेगा वो जनपद पंचायत करेगा। क्लियर। तीसरा, सार्वजनिक तीर्थ यात्रियों और त्योहारों से संबंधित व्यवस्था कराना। तीर्थ यात्रा जाने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है तो बीच बीच में क्या करता है, ये त्योहारों के संबंध में व्यवस्था करवाना। ये बेसिकली मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। बोला गया है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो, मौलिक अधिकार जो है अगर उसका हनन होता है, अगर मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है आपसे तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य में बताए गए हैं कि राज्यों को या पंचायतों को ये काम करने हैं। अगर उससे संबंधित उस अधिकार को आपसे कोई छीनता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो मौलिक अधिकारों को लागू कराना राज्य की जिम्मेदारी होती है, कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि उसको लागू करवाए। मौलिक कर्तव्य के संबंध में ऐसा नहीं है। तो ये बोला गया है कि ऐसा करना है, करता है नहीं करता है वो अलग चीज है। सार्वजनिक नाव घाट की व्यवस्था कराना, अब बाढ़ आ गया है, नाव में पार जाना है तो नाव घाट वगैरह की व्यवस्था कराना या नाव को खड़े होने के लिए मछुआरों के लिए स्थापित करना, ये भी जनपद पंचायत का काम रहता है। ठीक है, सार्वजनिक नाव घाट की व्यवस्था कराना, सार्वजनिक बाजार मेलों और प्रदर्शनी का प्रबंधन करना, ये मैं बताया था, बाजार मेले का प्रबंधन करना भी इसी का काम रहता है। ठीक, बाकी अन्य वह सभी कार्य जो राज्य सरकार, जिला पंचायत, राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा उनको सौंपे जाए, ये सब काम भी यही करता है। ठीक, अब देखते हैं जिला पंचायत के काम। इसके काम थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है। पहला, जिले के आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की वार्षिक योजना तैयार करना। देखो, जिले में विकास की योजना तैयार करने का काम जिला पंचायत का रहता है। जो भी प्लान करेगा, ठीक है, वो प्लान करके क्या करेगा, राज्य सरकार को देगा और राज्य सरकार उसको इंप्लीमेंट कराने का काम करेगा। अब जिला पंचायत अंदर कोऑर्डिनेशन भी करता है, जनपद पंचायत को भी कार्य सौंप सकता है, जनपद पंचायत से डॉक्यूमेंटेशन मंगाता है अपने पास, उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार करता है कि हमारे जिले में ये सारी कामों को होना जरूरी है, ये सारे काम, इस सब दिक्कत है वो करवाना जरूरी है, तो वो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है, फिर मंत्रालय जो है वो परमिशन देता है, तो फिर वो काम होता है। वही वार्षिक योजना तैयार करना। सेकंड, जनपद ग्राम पंचायत के कार्यों का मूल्यांकन करना और उन्हें मार्गदर्शन देना। जनपद और ग्राम पंचायत अपने काम सही समय पे कर रहे हैं कि नहीं, उसको कोऑर्डिनेशन करना, मूल्यांकन करना, पर्यवेक्षण करना और उनको सलाह देना
उनको क्या करना, मार्गदर्शन देना, कोऑर्डिनेट करना कि भाई ऐसे काम करो करके, ये सब काम जिला पंचायत का रहता है। जनपद पंचायत यदि कोई अनुदान की मांग करती है तो उसे राज्य सरकार तक पहुंचाना। जनपद पंचायत अनुदान की मांग करेगी जिला पंचायत को, जिला पंचायत उसको सरकार तक पहुंचाएगी। अनुदान की मांग क्या होता है, मैं जब बजट पढ़ाया हूँ किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं पूरा बताया हूँ उसको, प्लेलिस्ट में जाके देखना संविधान की वीडियो, सब समझ में आ जाएगा आपको। अनुदान की मांग जो है वो करो उसे सरकार तक पहुंचाना। राज्य सरकार द्वारा अगर किसी जिले के पर्यावरण संरक्षण, परिवार कल्याण, निःशक्त जन, है ना, राज्य सरकार द्वारा अगर किसी जिले के लिए पर्यावरण संरक्षण, परिवार कल्याण, निःशक्त जनों के लिए कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं तो उसका क्या करना, क्रियान्वयन करना और पर्यवेक्षण करना, नियंत्रण करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सब काम भी इसी का रहता है जिला पंचायत का। और महिलाओं, युवाओं आदि के लिए कोई भी योजना बनाई जाए तो जिला पंचायत राज्य सरकार को सलाह देती है। जिला पंचायत राज्य सरकार को सलाह देती है, ये सवाल भी आ चुका है व्यापम के एक पेपर में। सलाह कौन देती है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जनपद ग्राम पंचायत, तो जिला पंचायत ही सलाह देगी बाकी लोगों से पूछ के। तो ये सारे काम जो थे वो ग्राम, जनपद और जिला पंचायत के, इतना आप अगर पढ़ लोगे तो आपका कोई भी सवाल जो कार्य से संबंधित आएगा वो नहीं छूटेगा। ठीक है, अब ये तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो वहां आपको मिल जाएगा। ठीक, तो सारी चीजें समझ में आई आपकी। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे, जैसे ही समय मिलेगा तो मैं उसको, आपका सारे डाउट्स को वहां पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अपन पूरी तरीके से, मुझे उम्मीद है कि मैंने इस सब्जेक्ट के साथ पूरी तरीके से न्याय किया है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैंने कोई भी चीज छुड़वाया नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ चीज छूट गई होगी तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं एक वीडियो में और बताने वाला हूँ, कुछ कुछ चीजें है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चार्ट जो मैं प्रोवाइड करवाया हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप पढ़ते हो और चार्ट पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ने का जरूरत उसके बाद आपको नहीं पढ़ने वाला है। तो अगली क्लास में जब अपन आएंगे तो इससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे, मे बी कल या परसों एक सेशन में लूंगा जिसमें अपन एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे। देखता हूँ लाइव ले पाते हैं कि नहीं, किस तरीके से समय मिलता है। अगर लाइव ले पाऊंगा तो फिर लाइव भी लूंगा। ठीक, तो मैं उसका शेड्यूल पहले करके आपको बता दूंगा, तो आप लोग कोशिश करिएगा उसको ये करने का। आप लोग से बस यही सहयोग चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो चीज़ जो कम हो गई है, अभी बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी इसलिए, तो वो आप सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और मैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत आ जाए, लेकिन चैनल पे क्लास लेना नहीं छूटेगा मेरा। ठीक है, मैं लेते रहूंगा उसको किसी भी तरीके से। तो मैं आपको पहले भी ये बात बोला था कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, कीमत चाहे कितनी भी हो, भरोसे का सौदा इस चैनल पे कभी किया नहीं जाएगा। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।